वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में अब हम एक सेकंड वर्जन स्टडी करने वाले हैं। सेकंड वर्जन किसका? सेकंड वर्जन हमने प्रीवियस वीडियो में एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी, एक क्राइटेरिया स्टडी किया था, एंगल साइड एंगल, है ना, जिसमें दो एंगल और एक साइड होती है और उस रूल के थ्रू हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। इस नई प्रॉपर्टी का नाम है एंगल एंगल साइड। तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी में भी दो एंगल और एक साइड है और प्रीवियस जो हमने प्रॉपर्टी जो क्राइटेरिया स्टडी किया था उसमें भी दो एंगल और एक साइड था, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्रॉपर्टीज, इसलिए उन दोनों के नाम भी डिफरेंट है। मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया होते हैं उनके नेम से हमें आइडिया मिल जाता है कि उस प्रॉपर्टी में होने क्या वाला है। इससे हम अगर समझते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं दोनों चीजों को, तो फिर हम प्रॉपर्टी भूलते नहीं है। ठीक है, अब एंगल एंगल साइड कैसे समझेंगे? एक डायग्राम के थ्रू। अगर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो मिनिमम आपको दो ट्राइंगल्स की जरूरत है, दो से ज्यादा को आप कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाओगे। सिंगल ट्राइंगल तो अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होता ही होता है। ठीक है, तो मिनिमम टू ट्राइंगल्स आर रिक्वायर्ड। ड्रॉ कीजिए। से ट्राइंगल एबीसी एंड PQR, दो ट्राइंगल हमने कंसीडर कर लिए। प्रॉपर्टी का नाम है एंगल एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड। अब जो साइड है ना वो साइड में हो गई। पहले था एंगल साइड एंगल, दो एंगल और एक साइड, लेकिन वो साइड दोनों एंगल के बीच में थी। इस प्रॉपर्टी में जो साइड है वो यहां से खिसक कर लास्ट में चली गई, एंगल एंगल साइड, यानी कि दो एंगल तो एक साथ होंगे और साइड साइड में चली गई। क्लियर? ऐसा ही करने वाले हैं। फर्स्ट ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल ले लो, कोई भी दो एंगल, दो एंगल मतलब दो पॉइंट, चलिए पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट बी पर कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल बी। पॉइंट सी पर कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल सी। मेंशन कर लो। एंगल बी एंड एंगल सी, दो एंगल हमने ले लिए फर्स्ट ट्राइंगल के। प्रॉपर्टी का नाम है एंगल एंगल साइड, तो एक साइड भी तो चाहिए ना। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन BC है। इस BC साइड को छोड़कर AB और AC में से कोई भी साइड ले लो आप, जो आपका मन करे। बस वो वाली साइड नहीं लेनी है जिस साइड के दोनों एंड पॉइंट पर वो दोनों एंगल बने हुए हैं जो हम कंसीडर कर रहे हैं। पहले हम इस साइड को कंसीडर कर रहे थे, इस प्रॉपर्टी में इस साइड को हम कंसीडर नहीं करेंगे। इस साइड को अगर हम छोड़ दें तो ट्राइंगल में दो साइड और भी बचती हैं। अब आपकी इच्छा, यू आर फ्री, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या आप बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स उसको इक्वल कर पाओगे। तो नाउ यू आर फ्री, यू कैन टेक ईदर AB और AC। तो ले लेते हैं AB। और अब आपको पता है मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड में इन तीनों के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल कर देंगे। एंगल B का कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल Q होगा, एंगल C का कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल R होगा, और AB इस साइड का जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा वो PQ होगा। अगर दो ट्राइंगल में कुछ इस तरह से आप प्रॉपर्टी इक्वल कर सकते हैं तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल ABC will be congruent to triangle PQR, and by which rule? By angle angle side congruence। यही डिफरेंस है एंगल एंगल साइड और साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया में। अब एक लास्ट क्राइटेरिया बचता है RHS, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।